हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को सीरीज बताया हुआ था, जिसमें मैंने नंबर सीरीज कवर करा दिया था। आज के क्लास में मैं आपको लेटर सीरीज कराऊंगा और साथ ही साथ जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन रह गए थे उसे मैं कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग नंबर सीरीज के जो मिसलेनियस वाला जो पार्ट हमारा था वो रह चुका था, मैं आज उसे कराऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, 3, 5, 8 और 13 के बाद क्या आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को देखना है यहाँ पे कि इसका रिलेशन कैसे बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका रिलेशन देख लेते हैं ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं 3 और 5 के बीच, और यहाँ पे हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं यदि हम लोग 2 और 3 को आपस में ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। और इसके बाद इसी पैटर्न को फॉलो करके यदि हम लोग नेक्स्ट को रिलेट करें, जैसे 5 और 8, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग फिर से यहाँ पे 5 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 8 हमें मिल रहा है। इट मीन्स यदि हम लोग किसी भी 2 डिजिट को ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट वाला डिजिट मिल जा रहा है। तो ये हमारा एक रिलेशन यहाँ पे बन चुका है। इसी रिलेशन को फॉलो करके हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 5 + 8 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 13 मिल जाता है। फिर 8 + 13 करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। वो क्या है, तो आपका हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 21। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें हम लोग को क्या करना था, इसमें हम लोग को सिंपली 2 डिजिट को ऐड करना था, और 2 डिजिट को ऐड करने के बाद हमारा जो थर्ड वाला डिजिट है वो हमें मिल जाता था। उसके बाद फिर से हमें वही करना था, फिर नेक्स्ट दो डिजिट को ऐड करना था और हमें अगला जो डिजिट है वो मिल जाता था। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते थे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 2, 3, 6, 18, 108 के बाद क्या आएगा। तो ये हमारा सीरीज का मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन इसका स्थापित करने के लिए यहाँ पे हम लोग यदि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से यदि हम लोग 3 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है 18 वो मिल जा रहा है। कैसे, 6 3 × 18। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये पैटर्न मिल चुका है कि हम लोग को कोई भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो थर्ड डिजिट है वो हमारा मिल जा रहा है। तो यहीं हम लोग को रूल फॉलो करना है सीरीज को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 6 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और 18 को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है, तो होता है हमारा 108 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट डिजिट है वो 108 है, यानी हम लोग को ये रूल फॉलो करना है। फिर हम लोग को ये लगाना है 18 में और 108 में। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 100 + 8 है, तो इसे ये कितना हो जाएगा 1800, और 18 से को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 4491, यानी हमारा जो आंसर है वो है 1944। ये हमारा आंसर हो गया। तो मिसलेनियस के कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 97, 94, 84, 69, 27, और यहाँ पे एक मिरर लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे मिरर है, हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 72, 96, और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, और आगे बोल रहा है
79। तो यहाँ पे कैसे इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, मिरर में क्या होता है, मिरर में आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आपका पार्श्व विस्थापन उसका होता है, वो प्रतिबिंब जो भी बनता है उसका पार्श्व विस्थापन हो जाता है। पार्श्व विस्थापन कहने का क्या अर्थ हुआ, ये बेसिकली ऐसे फिजिक्स का एक वर्ड है। इसमें होता क्या है कि इसमें आप जैसे इधर वाला पार्ट आपको इधर दिखाई देता है और इधर वाला पार्ट आपको इधर दिखाई देता है, मिरर में ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो 97 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट है वो लिखा हुआ है, मिरर में आपको पार्श्व विस्थापन में ये भी होता है कि जो इधर का होगा, जो सबसे फर्स्ट होगा वो सबसे लास्ट बनेगा। ओके, और जो सबसे लास्ट वाला इस वाले पार्ट का होगा वो सबसे फर्स्ट होगा। ओके, तो हम लोग यदि इसका फर्स्ट वाला लेंगे तो हम लोग को इसमें हम लोग का लास्ट वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है 97 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 79, इट मीन 79। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि 7 को पहले लिख दिया गया है और 9 को बाद में लिख दिया गया है। क्यों लिखा गया है, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में एक होता है पार्श्व विस्थापन और उसी के वजह से हम लोग इसे ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली 97 को क्या लिखा गया है, 79 लिखा गया है। अब हम लोग इसे भी रिलेट कर लेते हैं, इधर से हम लोग इधर से 27 लेते हैं, तो हम लोग इसको लेंगे तो इधर का फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 72 कर दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे जो डिजिट है उसे रिवर्स कर दिया गया है, एक दूसरे से रिवर्स कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं 69 को। तो 69 को किससे रिलेट करेंगे, तो 69 को 96 से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे वही किया गया, रिवर्स कर दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का सिंपली हम लोग का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पे 84 है तो वहाँ पे 48 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 48, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे करना था। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके यदि दिया हुआ है तो हमारा ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे रखा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें जो हमारा काउंटिंग का जो डिजिट होता है उसे यूज किया गया है। इसमें काउंटिंग यूज किया है, पहले 1, उसके बाद वाले में 1 2, उसके बाद वाले में 1 2 3, ऐसे ही करते करते यहाँ पे हम लोग को दे रखा है लास्ट में 1 2 3 4 5। और आपको पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा होगा उस पर क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक डिजिट को आगे वाले काउंटिंग के आगे वाले डिजिट को बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 5 तक आए तो यहाँ इसको हम लोग को 6 तक कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा क्या होने वाला है, यहाँ तक 5 था और यहाँ हम लोगों ने 6 लिख लिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, यहाँ पे रॉन्ग टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हम लोग को रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत VVI होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में इसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 2 5 11 20 30 47। तो इसमें हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो इसमें डिजिट लिखा हुआ है उसमें से रॉन्ग कौन है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है या फिर कुछ भी हम लोग को फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को उसमें एक रिलेशन बैठाना है कि वो किस सीरीज या फिर किस रिलेशन से आगे बढ़ रहा है सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 और 5, 2 में अगर हम लोग 3 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये हम लोग का
जो हम लोग का सेकंड है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन सा ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो 5 और 11 है, इसमें यदि हम लोग 5 में 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 6 में, यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है, इसमें इसका क्या रिलेशन है, तो ये 3 है, तो ये इसमें हम लोग 3 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे फॉलो हो रहा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट वाले को रिलेशन बैठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सिंपली में कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 11 और 20 में यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 11 में यदि 9 को ऐड कर दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे किस रूल पे फॉलो कर रहा है, 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 के टेबल को फॉलो कर रहा है। तो यही हम लोग को टेबल सब में फॉलो करना है। और फॉलो करते हुए हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म कौन सा लिख दिया गया है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं 20 और 30 के बीच में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये 3 का टेबल फॉलो कर रहा है। तो पहले 3 फिर 6 फिर 9 के बाद क्या आना चाहिए, 9 के बाद आप लोग को 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे +12 करेंगे। और 12 के बाद क्या आना चाहिए, तो 12 के बाद क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 15 प्लस करेंगे। ऐसे करने के बाद हम लोग अब ये टेस्ट करेंगे इसमें रॉन्ग टर्म कौन है। तो आप लोग ने देखा है यहाँ तक हम लोग को कोई रॉन्ग टर्म नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे फॉलो ट्रिक्स या फिर जो हमने रूल यहाँ पे लगाया है, रिलेशन बैठाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग को कहीं भी रॉन्ग टर्म नहीं मिला है, अभी तक सब ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम लोग को चेक करना बाकी है। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि आगे कोई रॉन्ग टर्म है या भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। यदि 20 में हम लोग 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 32 होना चाहिए, ना कि 30 होना चाहिए। तो हम लोग को अभी एक टर्म चेक करना रह गया है, जिससे हम लोग ये नहीं कर सकते कि यही हमारा रॉन्ग टर्म है। तो हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये चेक करते हैं कि इसमें 30 में यदि 15 को ऐड किया जाता है तो 47 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे ऐड करते भी हैं तो ये 45 मिलेगा, ना कि 47। इनमें से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये वाला टर्म है यहाँ पे 30, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यदि 30 की जगह पर 32 रहता तो यहाँ पे इजीली आप 20 में 12 ऐड करते तो यहाँ पे क्या होता, 32 होता। और फिर 32 में आप 15 ऐड करते तो यहाँ पे 47 हो जाता। इट मीन्स आपका सीरीज है कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 30 के आ जाने से ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स आपका रॉन्ग टर्म कौन हो जाता है यहाँ पे, तो आपका जो रॉन्ग टर्म होता है वो 30 हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी रॉन्ग टर्म होगा उसे आप लोग को सिंपली फाइंड करना है और उसे आंसर में टिक कर देना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 18, 22, 30, 42, 56 और 78 में आपका जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग इसमें एक रिलेशन बैठाते हैं। सीरीज में एक रिलेशन बैठाया जाता है या फिर एक रूल इसमें ढूंढा जाता है कि किस रूल पे ये चल रहा है, हमारा सीरीज किस रूल पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 18 और 22 के बीच में देख लेते हैं कि क्या करने पे ये आएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग यदि इसमें 18 में 4 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, हमारा 22 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यदि नेक्स्ट में रिलेशन बैठाएं तो यहाँ पे 22 में यदि हम लोग 8 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इट मीन्स क्या, ये हमारा इसमें 4 पहले ऐड करना है, फिर 8 ऐड करना है, फिर नेक्स्ट हम लोग को ये भी देखना है। हम लोग 3 को चेक कर लेते हैं, 3 पोजीशन को चेक कर लेते हैं रूल में कि 3 पोजीशन पे हम लोग का कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा सही है हो रहा है या फिर सही नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड देख लिया है। अब यहाँ हम लोग को यहाँ पे थर्ड टर्म जो दे रखा है 30 और 42 के बीच में, उसके बीच में हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
30 में यदि हम लोग +12 कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग का 42 मिल जाता है। इट मीन्स क्या, यहाँ पे 4 है, 4 2 जाए 4 के बाद हम लोग यदि यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं दोनों में, यहाँ पे 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग का 4 का टेबल लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 4 का टेबल का फॉलो करना है, हम लोग को आंसर मिल जाना चाहिए। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 42 और 56 के बीच में, तो यहाँ पे टेबल फॉलो करेंगे हम लोग। 4 8 12 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से हम लोग का रॉन्ग टर्म क्या होने वाला है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें से हम लोग का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हम लोग ने टेस्ट कर लिया है, यहाँ तक कोई हम लोग को ऐसा रॉन्ग टर्म नहीं मिला है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ से चेक करते हैं। तो यदि हम लोग 42 में 16 को ऐड किया करते हैं तो हम लोग का क्या 57 मिलता है, 56 मिलता है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। हम लोग यदि इसे ऐड करते हैं, इसमें 42 में 16 को ऐड करते हैं तो हम लोग को 58 मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 56 दे रखा है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो अंत वाला है यहाँ पे 78, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 56 में 20 को ऐड करने पे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग 56 में 20 को ऐड कर दें तो 76 आएगा, जबकि हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 78। इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो 56 हो जा रहा है। यहाँ पे राइट क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा आपका 58। 58 में यदि 20 को ऐड किया जाए तो 78 हो जा रहा है। इट मीन्स हमारा जो सीरीज में दे रखा है वहाँ पे सीरीज को पूरा करने के लिए 56 के जगह पर 58 को लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का रॉन्ग टर्म जो होगा 56 होगा और यह हमारा आंसर होगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैं इसे क्लियर कर लूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लेटर सीरीज की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सीरीज दो टाइप का होता है, फर्स्ट नंबर सीरीज और जो हमारा सेकंड होता है वो लेटर सीरीज होता है। तो मैंने आपको नंबर सीरीज करा दिया है, अब हम लोग लेटर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लेटर सीरीज में सबसे पहले क्या होता है, नंबर सीरीज में आप लोगों ने देखा कि नंबर सीरीज में आपको केवल नंबर मिल रहे थे, जबकि लेटर सीरीज में क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको लेटर्स मिलने वाला है। तो सिंपली यही डिफरेंस था हमारा नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में। यहाँ पे लेटर से बेस्ड आपको लेटर सीरीज में लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर सीरीज में आपको नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेटर सीरीज में देख लेते हैं। यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि A B D G के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को इसमें भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। उसके बाद जो रूल ये फॉलो करेगा उसी रूल से हम लोग फॉलो करके हम लोग को आंसर लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लेटर सीरीज में सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिख लेते हैं सबका, जिससे हम लोग को फाइंड आउट करने में आसानी होगा या फिर रिलेट करने में भी आसान होगा। तो यहाँ पे ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2, डी का 4, जी का 7 और उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे यदि ई के पोजीशन में यदि हम लोग +1 कर दें तो इसका पोजीशन क्या होगा, 2 हो जाएगा और 2 पे क्या आएगा, 2 पे आएगा बी। और अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं बी और डी में। तो यहाँ पे यदि बी में +2 हम लोग कर दें बी के पोजीशन में तो ये क्या हो जाएगा, बी के पोजीशन में यदि हम लोग +2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 पे क्या आएगा आपका, तो 4 पे डी आ रहा है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट डी और जी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि डी में +3 कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो यह आएगा 7 आएगा। तो 7 पे क्या होता है, 7 पे आपका जी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 यानी 1 1 का आपको इंक्रीज किया जा रहा है, काउंटिंग जैसा ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग को आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 7 हुआ है, जो
7 है जी का पोजीशन, उसमें हम लोग को +4 कर देना पड़ेगा। ऐसा करने से हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो 7 में यदि 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप बोलेंगे 11 होगा। और 11 पे क्या आएगा आपका, तो 11 पे आपका आएगा के आएगा, 11 पे आपका के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर के, यानी 11 नंबर पोजीशन पे आंसर के हो जाएगा। तो लेटर से बेस्ट ऐसे क्वेश्चन थे आपको, तो जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका इजी था, हम लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे ए पूछ रहा है, ए, उसके बाद सी डी जी एच आई एम आर एस के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे एक सीरीज बना हुआ है जिसमें आपको लेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर आपको लेटर्स डिक्रीज होकर फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसे कैसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे सिंपली यहाँ पे आपको क्या किया गया, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको रिलेट करना है इससे। तो यहाँ पे क्या आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी है बीच का, ए बी सी डी होता है ना, तो उसमें का बी जो है यहाँ पे वो हटा दिया गया है, बीच से यहाँ पे बी को हटा दिया गया है। यदि बी को नहीं हटाया गया रहता है तो यहाँ पे क्या होता ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे चूँकि बी को हटा दिया गया है तो ए है, उसके बाद सी और डी आ गया है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सी और जी एच आई के बीच में, तो डी के और जी के बीच में आपको दो लेटर्स आते हैं। एक तो आता है आपका ई और सेकंड आता है एफ, उसके बाद आता है जी। तो यहाँ से हम लोग को एक लेटर हटाया गया और यहाँ से 2 लेटर हटाया गया है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग को लेटर हटाने का प्रक्रम में यहाँ पे हम लोग को धीरे धीरे एक एक लेटर हटाया जा रहा है, यानी एक एक लेटर एक्स्ट्रा हम लोग को हटाते चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो जी एच आई के बाद सीधे एम आ गया है। इससे पहले आई और एम के पहले कितने लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं, जे के और एल। जे के एल के बाद आपका क्या आता है, आपको एम आता है, लेकिन उससे पहले का 3 लेटर आपको रिमूव कर दिया गया है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं एम और आर एस के बीच में। तो एम और आर के बीच में आपको कितने लेटर्स होते हैं, एम और आर के बीच में आपको 4 लेटर्स आते हैं। कौन कौन से, एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर आता है। तो यहाँ से हम लोग को 4 लेटर हटा दिया गया है। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सिंपली एक एक लेटर को यहाँ से हटाया जा रहा है, एक्स्ट्रा हटाते चले जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को आर एस के बाद कितने लेटर्स को हटाना है, तो यहाँ पे हमने 4 को हटाया, तो यहाँ पे हम लोग को 5 लेटर्स को हटाना है। तो चलिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 4 हो गया हम लोग का। सॉरी, हम लोग ने 5 लेटर्स को, हाँ हम लोग को 5 लेटर्स को हटाना था, यहाँ पे हम लोग ने 5 लेटर्स लिख लिए। अब उसके बाद जो आता है वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को पैटर्न एक फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ये यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल, उसके बाद फिर सिंगल हो गया, तो यहाँ पे फिर सिंगल के बाद डबल, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद ट्रिपल आना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल यानी 3 लेटर्स को यहाँ पे लिखना है। तो एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद आपका जेड आएगा, और जेड के बाद क्या आता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रीजनिंग का जो फर्स्ट क्लास बताया था उसमें आपको मैंने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्फ़ाबेट से आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट तरीका होगा वो होगा लीनियर, और जो सेकेंड होगा वो होगा सर्कुलर। तो लीनियर में क्या होगा, लीनियर में आपको सिंपली ए से लेके आप जेड तक सिंपली लिख सकते हैं, यानी आप सीधे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप सीधे घटते क्रम में लिख सकते हैं, जेड से ए की तरफ लिख सकते हैं। लीनियर में आप ए कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर में वैसा नहीं था। सर्कुलर में कैसा था, तो सर्कुलर में सिंपली यहाँ से 1 पे आपको ए आएगा, 2 पे आपको यहाँ पे बी आएगा, ऐसे ही करके आपको सी डी ई एफ जी करके यहाँ पे आपको जो 0 होगा उस पर क्या आएगा, आपको जेड आएगा, और जो -1 होगा उस पर आपको वाई आएगा। तो आपको यहाँ पे आपको सिंपली सर्कुलर वे में क्या होगा, सर्कुलर वे में आपका ई के बाद जो यहाँ पे जेड के बाद हमारा ए आता है सर्कुलर वे में, तो यहाँ पे जेड के बाद क्या आएगा हम लोग का
ए आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जेड के बाद ए लिख लेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लेटर सीरीज के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है RJBOMEKQI के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को पोजीशन लिखना होगा। तो सबका पोजीशन लिख लेते हैं पहले। R का 18, J का 10, B का 2, O का 15, M का 13, E का 5 और यहाँ पे K का 11, Q का 17, 17 और I का 9। तो सिंपली हमने सबका पोजीशन लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को रिलेट करना है कि ये कैसे सीरीज चल रहा है, किस रूल से चल रहा है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग को वो रूल पता हो जाने के बाद हम लोग आंसर सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें R और O को। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यदि हम लोग 18 में से -3 कर लें तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 पे क्या होता है, O होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है J को यदि हम लोग M से रिलेट करें और 10 में यदि हम लोग 3 को ऐड करें तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 पे क्या आ गया, M आ गया। वैसे ही यहाँ पे जो B है उसे हम लोग यदि E से रिलेट करें और इसमें B में 3 को ऐड कर दें तो ये क्या होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। और 5 पे हमारा E आ गया। तो ये तो हमारा सिंपली मैंने फर्स्ट और सेकंड को रिलेट कर लिया। अब रिलेट करना है सेकंड को और थर्ड को, और जो वहाँ से हम लोग को रूल मिलेगा उस वैसे ही हम लोग को यहाँ पे थर्ड में और फोर्थ में करना है, और फोर्थ वाले पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे O को K से रिलेट करते हैं और हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला किस रूल से चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया था, हम लोगों ने इसमें से -3 कर लिया था, 3 को माइनस कर लिया था 18 में से, तो 15 आ गया था। अब हम यदि सेकंड में O और थर्ड में K को देखिए तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे यदि हम लोग -4 कर दें 15 में तो कितना होगा, ये होगा 11। और 11 पे हमारा क्या आ जाएगा, 11 पर हमारा क्या आ जाएगा। तो अब चलते हैं M और Q को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इससे पहले J और M में क्या था रिलेशन, इसका +3 था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे M और Q में क्या है। तो यहाँ पे यदि हम लोग 13 में प्लस कर दें 4 को तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 17 आ जाएगा। तो लास्ट वाला हमारा E और I को रिलेट कर लेते हैं। तो E और I को रिलेट करने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इससे पहले जो B और E में रिलेशन था उसमें क्या किया गया था। तो इसमें हम लोग ने +3 किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे रिलेट करना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को करना होगा +4। तो यहाँ पे हम लोग को एक रूल या फिर आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक मैंने या फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रूल डिसाइड कर लिया ये कैसे चल रहा है, इसका सीरीज कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है पोजीशन, इसमें फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वाला R है, इस वाले से जो सेकंड वाले में जो फर्स्ट है O, वहाँ पे आप लोगों को -3 करना है। उसके बाद -4, उसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, नेक्स्ट वाले में हम लोग को करना होगा -5, क्योंकि यहाँ पे एक एक बढ़ते जा रहा है। पहले -3 फिर -4, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -4। मैं इसे राउंड कर लेता हूँ, यहाँ पे -5 आ जाएगा, 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 11 में से 5 को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 पे क्या आता है, तो 6 पे हमारा F आता है। मैंने यहाँ पे F लिख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड है उसमें Q को और नेक्स्ट वाले को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे +3 +4, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे +5 करना है। अब 17 में हम लोग 5 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तब आपका हो जाएगा 23।
23 हो जाएगा। और 23 पे क्या आता है, तो 23 पे आता है आपका भी आता है, यहाँ पे आपका भी आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आई की तरफ। तो आई और नेक्स्ट में हम लोग यदि रिलेट करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकंड वालों को। यहाँ पे +3 किया गया था, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे हम लोग को +5 करना है। यहाँ पे यदि हम लोग +5 करते हैं, आई में यदि 9 में यदि 5 को ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा हम लोग का, हम लोग का 9 में 5 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 14। और 14 पे क्या होगा आपका, 14 पे आपका होगा n होगा। तो हम लोग का सिंपली यहाँ पे आंसर क्या होगा, FVN, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग को काउंट कर लेना है यहाँ पे कि कितने लेटर्स का ये ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को दो टाइप से किया जाता है। सबसे पहला, यहाँ पे आपको पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 12 लेटर्स हैं, 12 हैं। अब इसे दो पार्ट में तोड़ लिया जाता है। पहले मैं फर्स्ट रूल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दो पार्ट में हम लोग तोड़ लेते हैं इसको। दो पार्ट में तोड़ने का क्या अर्थ हुआ है, यानी कोई दो ऐसा नंबर ले जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये नंबर आ जाए। यहाँ पे हम लोग 3 और 4 ले लेते हैं। मैंने 12 को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक 3 हुआ और दूसरा 4 हुआ। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसे या तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है ये पूरे को, या फिर 5 पार्ट में, सॉरी यहाँ पे, या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, पहले हम लोग 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 के बाद इसे डिवाइड कर देते हैं, फिर 1 2 3 के बाद कर देते हैं। ऐसे ही करके हम लोग ने इसे डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका ऑप्शन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसे इजी वे में हम लोग इसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे और लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन लिख ले रहा हूँ। 3, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चौथा आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोगों ने 3 पार्ट में इसे तोड़ लिया है। अब यहाँ पे इसे मैं 4 पार्ट में भी तोड़ सकता था। तो पहले हम लोग 3 पे तोड़ के हम लोग ये चेक कर ले कि हम लोग का आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली इसके बाद सबको इसको और इसको रिलेट करना है। सबको हम लोग आपस में रिलेट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें देखते हैं फर्स्ट में और सेकंड में। सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, बी और ए है, और यहाँ पे हम लोग को नहीं मालूम है यहाँ पे क्या आएगा। और सेकंड में यदि देख लेते हैं तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपको वाट है, समझिए, और यहाँ पे हम लोग का फिर से ए आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली रिलेट करना है और हम लोग का आंसर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो ए है, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं, और यहाँ पे हम लोग को फिर से ए है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ए है। जो फर्स्ट वाला के जो लास्ट वाला पार्ट है और सेकंड वाला का लास्ट वाला पार्ट सेम है। और जो सेकंड वाला का आपको मिडिल वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला का मिडिल वाला टर्म है वो हमें पता नहीं है कौन सा है, लेकिन जो फर्स्ट वाले में मिडिल टर्म है वो दे रखा है और सेकंड वाले में नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम लोग को मिडिल टर्म नहीं दिया है, और वैसे ही सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म दे रखा है और यहाँ पे फर्स्ट में नहीं दिया है। तो हम लोग को सिंपली रिलेट करके हम लोग को इसे फिल कर लेना है।
तो यहाँ पे सेकंड में हम लोग को फर्स्ट पे क्या आ रहा है, ए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ए फिल करना है, और ये जो फर्स्ट वाले में जो बी है यहाँ पे हम लोग को बी फिल करना है। ओके, ऐसे ही हम लोग को आगे करना है, हम लोग को सेकंड वाले को थर्ड वाले से रिलेट करना है। तो रिलेट करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम लोग को ए लिखना है। वैसे ही हम लोग थर्ड और फोर्थ को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे भी दोनों जगह पे ए है। यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बी सिंपली भर देंगे यहाँ पे। तो यह हमारा सब कुछ फिनिश हो गया है। अब हम लोग को ऑप्शन में क्या देखना है, ऑप्शन में ये देखना है कि हम लोग का आंसर क्या है। तो चलिए हम लोग ने क्या यहाँ पे फिल किया, क्या क्या उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ए को फिल किया, यहाँ पे बी को, यहाँ पे फिर मैंने ए को फिल किया और यहाँ पे बी को। यानी हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, ए बी हम लोग का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भी ए बी आ रहा है और हम लोग का आंसर भी ए बी आ रहा है, ये दोनों मैच कर जा रहा है। ओके, अब ये तो रहा हमारा डिवाइड करके, यानी नंबर सबसे पहले काउंट करना है, उसके बाद उसे दो पार्ट में तोड़ना है यानी फैक्टर करना है। उसके बाद हम लोग को उसे बांटना है सही वाले पार्ट में, यानी 3 और 4 जैसे हम लोग आए थे इसमें, तो या तो 3 पार्ट में बांटना है और या तो फिर 4 पार्ट में। तो उसके बाद हम लोग को आंसर मिलाना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ये देख ले कि यहाँ पे यदि हम लोग 4 पार्ट में इसे करते तो ये हमारा हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पे हम लोग ऐसे करते ऐसे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग को हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। यहाँ पे ए बी ए, फिर से ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे हम लोग को नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टाइप पे आते हैं कि सेकंड टाइप पे क्या होता है। तो सेकंड टाइप पे सबसे पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सेकंड वाला रूल में। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मैं आंसर को मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन बैठाने की कोशिश करना है और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है। और ये कब करते हैं, मान लीजिए आप बोलेंगे कि पहले वाला रूल से क्यों नहीं कर सकते, तो पहले वाला रूल से तब कीजिएगा ना जब आपको इवन लेटर मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको 12 मिल गया तो आपने उसे सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया 3 और 4 में। यदि यहाँ पे आपको 13 मिला होता तो वो तो डिवाइड नहीं, वो तो फैक्टर में नहीं आता आपका 13, 1 और 13 के फैक्टर में आता, तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो उसे आप लोगों को करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन वाला मेथड अप्लाई करना होगा कि ऑप्शन से एक कैसे आपको बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको बस मैच करना है, सिंपली क्वेश्चन ऑप्शन में से आपको उठाना है और यहाँ पे रख के देखना है कि मिल रहा है, मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सिंपली अब मैं आपको फर्स्ट वाला लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या है, उसके बाद बी लिख दिया, उसके बाद सी और उसके बाद डी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी ए, फिर ए बी सी और फिर ए डी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ए बी ए और जो सेकंड वाला है ए बी ए, ये तो मैच कर जा रहा है। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले में आते हैं ए बी सी और यहाँ पे फोर्थ वाले में ए डी ए। यहाँ पे ये दोनों है, ये जो हमारा दे रखा है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो सिंपली क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे डी सी बी ए। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे डी सी बी ए लिख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डी सी बी और ए, उसके बाद हम लोग ये सिंपली मैच करते हैं कि ये हो पा रहा है ये नहीं। यहाँ पे डी बी ए, फिर यहाँ पे ए सी ए बी बी और ए यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे तो कुछ
चारों में से कोई मैच नहीं कर पा रहा है, यानी ये तो सिंपली होगा ही नहीं। तो हमारा क्या बच जा रहा है ऑप्शन, चौथा तो नन ऑफ दीज है, तो यानी हमारा सिंपली ऑप्शन मिल रहा है जो है वो सेकंड नंबर ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको उसे नोट करके आपको दिखा रहा हूँ कि उसे वो कैसे मैच कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ए है, बी, फिर से ए और बी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए बी ए और ए बी ए। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि हाँ एक ए पैटर्न में चल रहा है, एक ए सीरीज में चल रहा है। तो ऐसे करके आप लोगों को राइट आंसर फाइंड करना है। ओके, तो ये तो रहा हमारा सीरीज, मैंने आप लोगों को सीरीज कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन से चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।